उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन बिटवीन रिजर्वेशन का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर के बयान पर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। क्या योगी सरकार पिछड़े वर्ग के आरक्षण में बंटवारे का प्लान बना रही है? क्या यूपी सरकार 27% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांट देगी? ये तमाम सवाल पैदा हुए हैं योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर के बयान से। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण का फायदा कुछ जाति विशेष के लोगों ने लिया है, लिहाजा सरकार अब इसे 3 भागों में बांटने पर विचार कर रही है। राजभर के मुताबिक ये विकल्प है पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा। सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो 27% का आरक्षण है इसके वर्गीकरण के बारे में विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पर जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो एक पिछड़ा है उसमें एक अति पिछड़ा है, एक अत्यंत पिछड़ा है। इस तरह की श्रेणी बनाकर भी हम विचार कर सकते हैं। आगे हमारे लिए विकल्प खुला है। जानकारों के मुताबिक यूपी में यादव, कुर्मी और लोध जैसे कुछ ताकतवर जातियों को ही आरक्षण का फायदा मिला है। इससे पहले यूपी के सीएम रहते राजनाथ सिंह ने भी हुकुम सिंह के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी, लेकिन पार्टी के भीतर विरोध के कारण समिति की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। 27% आरक्षण मिल रहा था, मान लीजिए कुर्मी को मिल रहा था, लोध को मिल रहा था और यादव को मिल रहा था 27, तो अब उसको 9% में सीमित हो जाएगा। तो बवाल कर सकता है, पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर सकता है, पार्टी के खिलाफ संतोष हो सकता है। तो पहले तो उनको अनिल राजभर हो या योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उन्होंने बात कही, तो पहले पार्टी के अंदर उनको मुझे लगता है कन्विंस करना पड़ेगा इन नेताओं को, तब इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं। क्योंकि यूपी में 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में रिजर्वेशन बिटवीन रिजर्वेशन की बात कही थी। अब यूपी में पंचायत चुनाव सिर पर है और अगले साल विधानसभा के भी चुनाव है, लेकिन जानकारों को लगता है कि बीजेपी में इस बार भी इस पर एक राय नहीं बन पाएगी। आखिर आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टी के अंदर आपके बड़ा ताकत होनी चाहिए और ये बड़ा चैलेंज है कि पार्टी के नेताओं को पहले कन्विंस कर लें। पार्टी के अंदर विद्रोह हो सकता है। जो तगड़ी पिछड़ी जातियां हैं उसके जो नेता हैं, उसके विधायक हैं, वो विद्रोह कर सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ बयानों का बवंडर खड़ा करती है। सरकार को ऐसा करने से किसने रोका है? पिछले 3 साल से इस बयान को हम सुन रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जी के से, कभी ओम प्रकाश राजभर से, अब अनिल राजभर से। अरे भाई, आरक्षण आपको लागू करना है, लागू कीजिए। पहले आप लागू कीजिए, उसके बाद बताइए। ये बयानबाजी, इवेंट मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट से बचिए। सवाल ये भी है कि अनिल राजभर के बयान को क्या खुद बीजेपी गंभीरता से लेगी, क्योंकि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करवाने का दबाव बनाते बनाते बीजेपी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर बागी हो गए और फिलहाल उनकी पार्टी एनडीए से भी बाहर जा चुकी है। अब एक बार फिर आरक्षण में आरक्षण देने के मामले ने तूल पकड़ा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई ये मामला अमली जामा पहन पाएगा या चुनाव के मद्देनजर ये सिर्फ और सिर्फ एक शिगुफा मात्र है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।